ऐसा आ जाता है, पर स्टाइल नहीं आता। वो साथ में बैठ के जो ब्रेक मारते रहते हैं ना वो बहुत इरिटेटिंग। देख के टाइम व्हेन ही जस्ट केम दैट द अदर साइड एंड सिर्फ कि अब मैं बच्चे को पंच दूंगा। अगर बच्चे को पंच दिया तो गया, दुनिया से ही गया। गाली फ्री या गाली लवर, वैसे BCMC निकल जाता है, तुम यू तो नो इट। वेलकम टू अनदर फन फिल्ड एपिसोड्स ऑफ ऑटो फेज, जहां पे सेलिब्रिटीज नहीं उनके सफर बोलते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बोल्ड, बिंदास एंड नो फिल्टर क्वीन, जिसके घर में है ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ट्रॉफीज, जो रियल लाइफ में है फियरलेस वुमेन और बहुत प्यारी माँ। उनके घर में है एक छोटी सी लिटिल प्रिंसेस, मतलब लेडी बॉस तारा। स्टेज पे कॉन्फिडेंस, लाइफ में बोल्डनेस और पर्सनालिटी है फुल पंजाबी पावर। सो लेट्स वेलकम माही विज। So welcome to Auto Affairs, the soulful bond. ऑटो अफेयर्स द सोलफुल बॉन्ड। ओके, थैंक यू। मुझे लगता है ऑटो फेस को ना होस्ट चेंज करनी पड़ेगी, माही को हायर करना पड़ेगा आपसे। I am very jubilant to have you on my show, Mahi. Thank you so much. थैंक यू सो मच। एंड मैं ऑटो अफेयर्स के ऑडियंस को बता दूं कि मैं और माही एक दूसरे को दिल्ली से जानते हैं। जब हम 16 साल के थे तब से जानते हैं, और हमारी जो जान पहचान है उसमें भी एक थ्रिल है। जानने के लिए पूरा एपिसोड देखिए। अब बता माही, वो चीज मैं बताऊं कि तुम बता रही हो कि हम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? तो हम लोग का एक कॉमन बॉयफ्रेंड था जो चीट कर रहा था, लाइक हम दोनों के साथ था, तो पकड़ा गया था बस। तो बस? हम लोग ऐसे जानते हैं एक दूसरे को। बट फिर उसके बाद हम लोग कभी मिले नहीं। पर जब हम बॉम्बे आए तो मुझे एक दूसरे के लिए इतना अच्छा लगा कि यार हम दोनों सेम प्रोफेशन में आ गए और हम दोनों इतना अच्छा कर रहे हैं, यू नो, दिल्ली से आके और मेहनत कर रहे हैं। एंड देन आई गॉट टू नो कि शी इज गॉट अ बेबी बॉय आल्सो नाउ, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। बट लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं कि जो हमारा जो एक कॉमन बॉयफ्रेंड था, उसकी जो हमने पिटाई करी है दोनों ने, वो एक अलग ही किस्सा था। और देख रहा होगा हमारा एपिसोड, देखा होगा। अरे यार क्या बदनाम कर रहे हैं मुझे। नाम मत लेना, बस मेरा नाम मत लेना। लेकिन दिल्ली के लड़के जो होते हैं ना भाई साहब, और 2 टाइमिंग करने में नंबर 1 होते हैं, और वो भी इतनी सुंदर लड़कियों को। बताओ, तो माही को जब मैंने पहली बार माही को देखा था, तो माही उसी लड़के का ऐसा कॉलर पकड़ के ऐसा 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 करी थी, हाउ डेयर यू, और सीधी पीछे से एक सैंडल पड़ी, खचाक। वो मेरी सैंडल थी उस आदमी को, और मेरी और माही की आंखें मिली और कहा, ऑलराइट गर्ल, नॉट योर बॉय, नॉट माय बॉय। तो फिर हम अब शुरुआत करें आपसे। ओके, तो ड्राइविंग की जो कहानियां होती है, ड्राइविंग सीखने की जो कहानियां होती है, वो अक्सर बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो आपको देख के ऐसा लगता है कि आपकी जो कहानी है थोड़ी सी फिल्मी होगी और थोड़ी सी शरारती भी। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जो ड्राइविंग लेसन्स वो किसी से लिए थे, या फिर आपने सीक्रेटली शुरू कर दी थी अपने हिसाब से ड्राइविंग? एक्चुअली मैं ना बचपन से ना, मेरे को कोई सिखाया वो मुझे समझ नहीं आता, मैं खुद से करती हूँ। मैंने ड्राइविंग भी खुद से सीखी, मैं देख देख के सीखती थी कैसे एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं, ब्रेक पे पैर रखते हैं, गियर्स होते थे तब तो। हाँ। अभी तो ऑटोमेटिक बहुत आ गई हैं। हाँ। तो गियर कैसे चेंज करते हैं वो खुद ही चला के। और यू वोंट बिलीव, मेरा फर्स्ट टाइम जो मैं गाड़ी चला के गई थी, हाँ। वो मेरी एक मामी की डेथ हुई थी, हरिद्वार गए थे। हाँ। फूल परवाने के लिए जाते हैं ना। हाँ, हाँ। तो सबको लगा ये तो चलाती गाड़ी, ये तो बिंदास चलाएगी, तो ये गाड़ी मुझे तो नहीं चलाने के लिए। अब सोचो मैं वहां तक पहुंच गई चलाती, बट सेफली। बल्कि जो मेरे मामा दूसरी गाड़ी चलाते हैं, उनकी बल्कि हल्की सी लग गई, मेरी तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब तुम्हारे मम्मी पापा को पता ही नहीं था कि तुमको ड्राइविंग आती है? हाँ। और कहीं से सीखी नहीं? उनको ये पता, उनको ये लगता था कि इसको आती है। अच्छा, और सीक्रेटली तुमने गाड़ी चलानी सीख भी ली? करेक्ट। और तुम हरिद्वार भी ले गए? यस। क्या बात है। मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा ना? वो अलग ही था। और मतलब, और उसके साथ साथ ये भी था कि सेफ ड्राइविंग करनी है। तब भी वो उस एज में भी ये था कि सेफ ड्राइविंग। अभी जैसे मैं सुनती हूँ ना, लोगों ने इतनी स्पीड पे ये किया वो किया, मुझे लगता है हमने तो कभी ऐसे स्पीड अंधाधुंध चलाई नहीं कभी। करेक्ट। अभी रिस्पॉन्सिबल रहे। और हमारे टाइम पे जब हम लोगों ने गाड़ी चलानी सीखी थी, तब तो लोगों के पास इतनी गाड़ी होती भी नहीं थी, इतनी रोड रेज भी नहीं होती थी। मतलब लोगों के पास इतनी गाड़ियां नहीं होती थी, तब भी हमने स्पीड
पे कंट्रोल रखा, लेकिन आजकल के बच्चे आई नो, आई फील सैड व्हेन आई सी दीस काइंड ऑफ न्यूज। अच्छा एक बात बताओ, ड्राइविंग जब आपने सीख ली, वो कौन सी उम्र थी आपने जब ड्राइविंग सीखी थी? सच बता दो। 14 साल की थी मैं। 14 साल की थी? मैं 14 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सीखा था, बट जो मैंने आपको बताया जब मैं हरिद्वार गई थी वो मैं नहीं बहुत बता दे कितने साल की थी? यार कांड हो जाएगा अभी मेरा। अरे कुछ कांड वांड नहीं होता, बता मुझे। मैं 17 साल। 17 साल की थी और हरिद्वार ले गई? भाई साहब क्या बात है, यहाँ पे ओपन शूटिंग हो रही है, देख लोग देख रहे हैं। आई डोंट इवन नो हिम। मुझे ये सब मस्ती करना बड़ा मजा आता है। वैसे भी हम मिनी कूपर में घूम रहे हैं तो लोगों को और मजा आ रहा होगा हमें देखने में। दिल्ली की सिंपल लाइफ से ये लग्जरी कार तक का सफर, क्या ऐसा लगा आपको कि ये गाड़ी अपग्रेड नहीं हुई, आपकी डेस्टिनी अपग्रेड हुई है? मेरी डेस्टिनी अपग्रेड हुई है। राइट। कोई ऐसा मोमेंट ऐसा याद है कि जब आपको ऐसा लगा हो कि यार अब बस आई हैव अराइव्ड? मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता दैट आई हैव अराइव्ड। मुझे हमेशा लगता है कि नहीं, अभी और मेहनत करनी है, अभी और मेहनत करनी है। जिस दिन मेरे अंदर ये आ गया कि आई हैव अराइव्ड, मतलब तो सब खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है मेरे लिए। लेकिन जब आपका पहला सॉन्ग इतना हिट हो गया था, पॉपुलर हो गया था, जब आप बॉम्बे आई थी, तब वो कैसी फीलिंग थी? पता नहीं था कि ऐसे इतना पॉपुलर हो जाएगा, और उस टाइम पे तो मतलब सिर्फ काम कर रहे थे, ऐसे आइडिया भी नहीं था कि ये चीज़ इतनी आगे चली जाएगी। और अब जब अभी तक वो गाना इतना पॉपुलर है, अभी तक किसी भी क्लब में आप जाओगे तो वहाँ पर भी गाना चलता है, तो अच्छी फीलिंग आती है। अच्छी फीलिंग आती है। तो मुंबई जैसे शहर में ऑडिशंस देना विदाउट एनी गारंटी बहुत टफ होता है। तो कभी ऐसी फीलिंग हुई कि आप ऑडिशन देकर कार में बैठी और सोचा हो कि बस यार अब मुझे एक्टिंग नहीं करनी है? ऑडिशन देके लोकल ट्रेन पे बैठी थी, तब मुझे लगा था यार बस हो गया। मतलब मैंने 100 ऑडिशन दे दिए, एक में भी ऐड में नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मतलब और कितना यू नो, बिकॉज आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी होप में रहती है। वही है ना कि जब आप अपनी एक अच्छी गाड़ी में बैठते हो, इतनी लग्जरी कार में, तो एक्चुअली आपको ये फील होता है कि यहाँ यार मेरी डेस्टिनी अपग्रेड हुई है, ये समथिंग रियली वर्कड फॉर मी, राइट? कभी ये चीज कभी नहीं हुई तुम्हारे साथ में कि जैसे किसी ऑडिशन में होकर तू वापस आई है, किसी डायरेक्टर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर कास्टिंग काउच टाइप की ऐसी कोई चीज कभी लाइफ यार में? वो तो पार्ट ऑफ एनी प्रोफेशन है। आप बोलो कि सिर्फ हमारी लाइन में, आई थिंक बाहर बहुत ज्यादा है। अभी तो आप लोग देखोगे कि कितने वीडियोस वायरल होते हैं, करेक्ट, यू नो कि आई थिंक इंडस्ट्री में फिर भी कम है जितना बाहर है। बाहर तो बहुत ज्यादा है, बट हाँ हुए हैं। बट वही है कि आई लाइक टू टॉक अबाउट इट बिकॉज ठीक है, वो थे, हम हैं, बस बाकी सब वो निकल गया पल, वो हो गया। मतलब लेकिन कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि यार एक्टिंग छोड़ दूं यार, अब ये नहीं हो सकता? ये नहीं हुआ कभी? नहीं, आप अच्छे लोगों से भी मिलते हो, बुरे लोगों से भी मिलते हो, और आप बुरे लोगों से मिलते हो तो ही ऊपर वाला फिर अपना हाथ जब रखता है ना आपके ऊपर, तो फिर वो जो चमत्कार करता है उसके बाद तो आप कहीं और ही चले जाते हो लाइफ में। तो जब आपके साथ कोई ऐसी बात करता है ना, तो आप याद रखो वो छोटा हो जाएगा और एक दिन आप उसके सामने बहुत बड़े हो जाओगे। वाओ वाओ वाओ, सच अ नाइस डायलॉग, सच अ नाइस लाइन एक्चुअली। माही, आपको देख के ऐसा लगता है कि आप इमोशनल भी हो और स्ट्रांग भी हो, पर ये मुझे बताओ कि कभी ऐसी लाइफ में फीलिंग आई है कि आपने गाड़ी लेके आप निकल गई, गाड़ी कहीं पार्क करी, इंजन ऑफ किया, फोन हटाया, और आपने अपने बारे में सोचा, अपनी स्ट्रगल्स के बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में, अपनी मदरहुड के बारे में? होता है, आई थिंक सबके साथ ही होता है कि कभी मन करता है कि यार ड्राइव पे निकल जाओ अकेले, बिल्कुल अकेले, म्यूजिक लगाओ अपना फेवरेट और जस्ट थिंक अबाउट योर लाइफ, योर जर्नी, एंड यू नो होता है, सबके साथ होता है और मेरे साथ भी हुआ है। और आई थिंक कार से अच्छी चीज स्पेस क्या होगा आपके लिए? हाँ, मतलब कार एक ऐसी सीक्रेट कीपर हो जाती है कि आप इसमें रो भी सकते हो, वो आपको जज भी नहीं करेगी, और फिर आप एक लॉन्ग ड्राइव से यू क्लियर योर हेड ऑल्सो। यस। आप कहाँ लॉन्ग ड्राइव तक लेके गए हो? मैं जैसे मैंने बोला हरिद्वार, तो मैं एक लेके गई थी। और अपनी मिनी कूपर को कहाँ लेके गई हो? मिनी कूपर में बहुत कम निकालती हूँ, मेरी पोजेसिव अबाउट माय मिनी कूपर। मैं सेट पे भी बस एक ही बार लेके गई हूँ। आई नो, हमने उसकी मिठाई खाई है भाई। सबने बोला था कि लेके आओ, तब मैं लेके गई थी। बट यू नो मेरी पोजेसिव, अभी उसमें एक हल्का सा स्क्रैच है, तो वो उस तरफ देखती भी नहीं हूँ कि मेरे अंदर स्क्रैच है। तो स्क्रैच आपको कहाँ लगता है कि ये बॉडी पे होगी, आपकी मिनी कूपर की बॉडी पे, कि ये आपकी बॉडी पे आया? मेरी बॉडी में स्क्रैच आ गया। देखा, तभी मेरे को ये ऑटो अफेयर्स जो कॉन्सेप्ट था इतना पसंद आया था कि लोगों को
एक स्क्रैच से भी इतना दुख हो जाता है नहीं? मतलब if you're a car lover then like आप Yeah. गाड़ी खुद भी वॉश करोगे, खुद क्लीन करोगे, it's like that. कभी ऐसा हुआ कि आप स्टेयरिंग पे हो, गाड़ी चला रहे हो और पीछे बैक सीट पे तारा है और वो सो रही है, उसके बाद में आपने ये सोचा कि सबसे बड़ा रोल टीवी पे नहीं मदर बनने का है? आई थिंक मदर का रोल भले वो काम करे या घर पे बैठे, सबसे बड़ा रोल होता है माँ का, जो मैं हूँ जैसे. हाँ, तो आई वुड गिव फुल क्रेडिट टू माय मदर बिकॉज फादर्स तो काम पे जाते हैं, राइट. करेक्ट. मदर होती है जो बच्चे के साथ 24 घंटे रहती है, तो वो जो इमोशन के साथ बच्चे की कनेक्ट करती है, वो कहाँ का उसको स्ट्रेंथ देती है, कहाँ का ढील देती है कि भाई तू गिरा है तो तू खुद उठ, या गिर गया बच्चा तो उसको पता है कि कब मेरे को इसको उठाना है, यू नो. तो वो जो मदर का हाथ होता है ना बच्चे का, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आई एग्री. बच्चे की अपब्रिंगिंग जो होती है ना, तभी बोलते हैं कि माँ का साया बच्चे के सर पे जरूर रहना चाहिए. आई स्वेयर. और कहते हैं ना कि जो मदर होती है वो बच्चों की सबसे पहली गुरु होती है. Yes. तो आपको राइट परवरिश देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो जैसे सब जानते हैं कि आप हो एक सरप्राइज क्वीन, लाइक यू लाइक सरप्राइजेस एंड यू लाइक गिविंग सरप्राइजेस एज वेल, राइट? तो कभी कोई ऐसा सरप्राइज किसी को दिया है जो वो इंसान आज तक नहीं भुला पाया? उसका तो पता नहीं. मैंने आई थिंक जब मैं जय के साथ थी तो मैंने उसको एक ऑडी गिफ्ट की थी A6. ओह वाओ, गिफ्ट की थी? मैंने गिफ्ट की लाइक सरप्राइज दिया था? मैंने उसके बर्थडे पे गिफ्ट की थी. सरप्राइज तो हो ही नहीं सकता था बिकॉज यू नो, बट मैंने हम बुक करने के बाद उसको बताया था कि आई बुक्ड अ कार फॉर यू. ओह वाओ. एंड देन आई सरप्राइज माय डॉटर विद मी. वाओ. लेकिन इस तारा का सरप्राइज था बिकॉज ऑब्वियसली शी कैन नॉट गेट इनटू माय फोन और नो व्हाट इट इज, यू नो. या तो मैंने उसको बोला कि यू नो देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू. शी कुड गेस बिकॉज शी ऑलवेज टोल्ड मी मम्मा मिनी कूपर चाहिए, मम्मा मिनी कूपर चाहिए. बट मैंने वो सरप्राइज रखा और मैंने उसको शोरूम में जाके उसको पता चला. ओह वाओ. वो सारे वीडियोस तो हमने सबने इंटरनेट पे देखे और वायरल हुए थे कि एक माँ कितनी क्रेजी है अपनी बेटी के लिए कि उसके लिए ब्यूटीफुल मिनी कूपर उसने गिफ्ट की. लेकिन ये कहीं सीक्रेटली माही विच का ड्रीम तो नहीं था, चाइल्डहुड ड्रीम? मेरा तो था. मुझे तो यार जो हमारे सपने पूरे नहीं होते हम अपने बच्चों के करते हैं. आई एग्री. आई एग्री. गाड़ी का तो मेरा मिनी कूपर मेरी फेवरेट कार थी. बट फिर वही होता है जितने की गाड़ी है तो लोग सोचते हैं थोड़ी और लग्जरी गाड़ी ले ले या बड़ी गाड़ी ले ले या यू नो स्पेशियस गाड़ी ले ले. इसमें तो सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकते हैं. आई नो. बट इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स कार, लाइक अ मिनी स्पोर्ट्स कार. बट मेरे को ये था कि नहीं मुझे यही कलर चाहिए और मैंने इसके लिए फाइट भी किया था. जब ये कलर नहीं मिल रहा था आई सेड लीव इट, आई डोंट वांट अ कार. तो मैंने जब मुझे गाड़ी मिली तो या मेरे को ऐसा था कि नहीं अभी लेनी है, अब मुझे ज्यादा नहीं सोचना कि इतने पैसों में मुझे ये गाड़ी भी मिल जाएगी. नो, आई वांट टू बाय अ मिनी कूपर, आई वांट टू बाय. लेकिन व्हाई मिनी कूपर? डू यू थिंक ये आपकी पर्सनालिटी से मैच करती है? ये मेरी बेटी, दोनों बेटियों की पर्सनालिटी से बहुत मैच होती है. मेरी खुशी और तारा की पर्सनालिटी से टोटली मैच होती है. और आपकी? या ऑफ कोर्स मेरा ही रूप है दोनों. आई एग्री. मतलब क्या है ना, हम लोग ऐसे शॉर्ट कॉम्पैक्ट लोग हैं ना, उन्हें इस तरह की गाड़ी कॉम्प्लीमेंट भी करती है. हम लोग कोई एसयूवी और बिग ऐसे थार गाड़ी से निकले तो ऐसा लगेगा भाई ये क्या आया है, मतलब यहाँ छोटा बॉम्ब कहाँ से निकला है. भाई अपनी इंडस्ट्री में, अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग स्टीरियोटाइप है, मतलब लोगों को कार्स के बारे में बहुत ज्यादा एक्टर्स को नॉलेज नहीं होती है. तो ऑनेस्ट कन्फेशन बाय माही विज चाहिए अभी. हाँ मुझे कि कभी ऐसा हुआ कि किसी कार का फीचर आपको नहीं पता है लेकिन आपने कॉन्फिडेंस में बोल दिया अरे मुझे सब पता है, हाँ आता है मुझे. हाँ कभी सो है? मेरे साथ नहीं हो बट सामने वाले बहुत करते हैं, नो. जैसे कई लोग तो ब्रांड का नाम भी इतने कॉन्फिडेंटली गलत बोलते हैं ना, और जैसे कि मतलब बोलते हैं ना कि पैसा आ जाता है पर स्टाइल नहीं आता. वो दे ट्राई टू यू नो ब्रांड का नाम ट्राई करते हैं कि हम शनाल को चैनल, हाँ शनेल को चैनल, BMW को BMW, हाँ करेक्ट, ऑडी. लेकिन मैं भी ऑनेस्ट मैं भी ऑडी बोलती थी. मैं भी ऑडी बोलती थी. Till I got to know it's Audi. Yeah. हाँ यार हमें क्या पता ये फॉरेन लैंग्वेज, हमें थोड़े ना सिखाया गया था. यार बहुतों के साथ होता है. मतलब मैं तो फैफ नहीं करती हूँ, मुझे जब तक जितनी नॉलेज होती है उतना ही बोलती हूँ, उससे ज्यादा फैफ नहीं करती. मेरी बेटी कभी कभी मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछती है जो मुझे सीक्रेटली फिर धीरे से देख के उसको आंसर देना पड़ता है. हाँ आई नो, क्योंकि देयर आर टाइम्स व्हेन आई डोंट नो द आंसर. आई स्वेयर ऐसा बच्चों के साथ में ऐसा एम्बैरेसमेंट हो गया ना आजकल कि मॉम आपको ये भी नहीं पता, आपको वो भी नहीं पता. इट्स लाइक गूगल बाबा की जय हो, चुप के से हो कर दिया. ओके अच्छा, तुम्हारे पैसेंजर सीट पे जो लोग बैठते हैं तुम्हें सबसे ज्यादा इरिटेटिंग बात उनकी क्या लगती है?
जैसे कि लोग फोन स्क्रॉल करते हैं या अरे फिर साथ में बैठ के जो ब्रेक मारते रहते हैं ना वो बहुत इरिटेटिंग है। तो लगता है तुम कर क्या रहे हो, क्या हो हाँ लोग ऐसा 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 करने हाँ। लग जाते हैं। अरे अरे देख देख जैसे देख मेरे पापा है ना, मेरे पापा ना हाँ। कुछ होगा भी नहीं फिर भी डराएंगे, देख देख आगे देख अभी ब्रेक मारना था। अरे यार माय पापा डजंट नो हाउ टू ड्राइव बट ही विल कीप गिविंग इंस्ट्रक्शंस। तो मैं उनको बोलती हूँ यार नहीं भी ठुकनी ना, आप आपकी वजह से ठुक जाएगी गाड़ी। या बट यस दैट्स ट्रू। मेरे पापा तो मेरे साथ बैठते ही नहीं है, कहते नहीं नहीं भाई मैं तेरे हाँ, साथ नहीं मेरे बैठूंगा। पापा का भी यही प्रॉब्लम, बहुत कन्विंस करना पड़ता है उनको। तो माही आप एक जिसे कहते हैं ना बड़ी मुंहफट लड़की है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मन में है वो ही जुबान पे है, राइट? तो कभी रोड पर आपने किसी को पंजाबी स्टाइल में लेक्चर दिया है, लाइक फॉर इंस्टेंस की लाइक कोई हॉर्न बजा रहा है, मेरा तो रोज का है, मतलब क्या? मुझे ऐसा लगता है मैं ट्रैफिक पुलिस नहीं हूँ बस, बट मेरा रोज का लाइक आई टोल्ड यू कि यू नो जब एम्बुलेंस या कुछ जाता तो पीछे फॉलो करने लग जाते हैं, दैट्स सो रॉन्ग यू नो। हाँ तो मैं तो मतलब ऐसा है कि ट्रैवल एथिक्स अगर मुझे मतलब रोड एथिक्स सिखाने हैं किसी को तो मैं तो मतलब क्या क्या कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट से राइट चले जाते हैं, राइट से एथिक्स ही नहीं है, कोई रोड एथिक्स नहीं है। हाँ फिर कुछ हो जाएगा तो फिर बोलेंगे कि हमने कर दिया you know? हाँ जैसे एक मैं इंसिडेंट बताऊंगी कि एक स्विगी वाला था, तो जोमेटो स्विगी वाला था, तो हाँ। मैं गाड़ी से बच्चों को जापान जा रहे थे बच्चे, तो मैं बहुत जल्दी में ड्रॉप करने की, लेट हो गए थे बच्चे, तो गाड़ी मेरी खड़ी है, उसी ने आके मारी है, उसका सामान गिर गया है और वही मुझे गालियां दे रहा था और वही मुझे गालियां दे रहा था। हाँ और गंदा गंदा बोल रहा था। एंड देयर केम अ टाइम व्हेन ही जस्ट केम दैट्स द अदर साइड एंड सिर्फ कि अब मैं बच्चे को पंच दूंगा, ऐसे बच्चे को पंच दिया तो गया, दुनिया से ही गया यू नो। तो वो मुझे एक चीज थोड़ी, एंड देन ऑब्वियसली इतना ट्रैफिक था उस रोड पे, इतना ट्रैफिक कि वो अपना ड्रामा कर रहा था, सामने खड़ा हो गया, बोनट पे मार रहा है, एंड आई वाज इन द कार में, आई डिडंट लूज माय पेशेंस। ऑब्वियसली अब बच्चा होने के बाद तो आपके पेशेंस थोड़े यू नो बट पेशेंस पूरी टेस्ट होती है। हाँ बट बच्चे टेस्ट लेते हैं हमारा। हाँ बट वही है कि अपना, तो वही था कि यू नो मुझे ऐसे लग रहा था कि यार क्या कर रहा है, यू नो व्हाट नॉनसेंस इज ही डूइंग। आई नो। तो तूने अपनी दो चार अपनी पंजाबी स्टाइल में ये हाँ फिर लास्ट में ज्यादा हो गया तो फिर मैंने उसको बताया कि मैं कौन हूँ भाई, तेरे को मैं अब बताती हूँ, तू बहुत ज्यादा कर रहा है। तो फिर मेरे को बोलता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे कर ले भाई तू कर You ले। know, जो करना है कर। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, मैंने कहा अब भी जा भाई तू, और मेरा नंबर लेके जा, यू नो, बिकॉज़ व्हेन यू नो यू नॉट रॉन्ग देन व्हाई यू नो। ऑफ कोर्स। और ऐसे कोई बदतमीजी थोड़े ना कर सकते। ये जैसे इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। और मैंने सुना है कि तारा इज आल्सो सिमिलर लाइक यू, सेम Yeah, लाइक यू। Tara is like you know अगर आगे कोई बाइक वाला सडनली आ जाए तो she will give it off to him. She's लाइक very फॉर एग्जांपल कोई उसने ऐसा कांड किया हो। हाँ उसने एक्चुअली फ्लो में एक दिन बोल दिया था कि तो मैंने उसको देखा एंड आई वाज लाइक तारा, तो वो थोड़ा डर गई थी बेचारी, Oh बट my यार God. उसका फ्लो में निकल गया था। कि बहुत I know आजकल के बच्चे they use F word so much. I know my son also. और जब उससे निकल जाता है ना तो वो बोलता है I was saying freaking. या Freaking चेंज करने में तो नंबर 1 है ना। उनको लगता है कि हम स्मार्ट नहीं रहे हैं, अब वो ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। स्मार्ट है। अच्छा एक बात बता, ये जैसे हम रोड पे चलते हैं तो कभी कभी कैसे होता है ना, हम लोग दिल्ली वाले कुछ भी मुंह से निकल जाता है, तो कभी ऐसे ऐसे स्टूपिड इंसिडेंट्स कभी ऐसे मुंह से कुछ निकला है कभी? से निकल जाता है, मैं थोड़ी गाली फ्रीक हूँ, गाली फ्री BCMC या गाली लवर? में से BCMC निकल जाता है, तुम यू तो नो इट। हाँ मतलब तो वो तो मतलब माही के हेल्पिंग वर्ब्स है। हार्म एनीवन बट निकल जाता है मुंह से। तो लोग देख के हैरान नहीं होते, अरे मैम इतनी आप सुंदर है, आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस और आप ये कह रही हैं? हाँ मतलब सामने वाले को लगता होगा बट यू नो मेरे साथ सब ऐसे फ्रेंडली हो जाते हैं, मैं जैसे भी हूँ, मतलब सबको ऐसा लगता है अपनापन सा लगने लगता है। एक्चुअली पता है क्या, बिकॉज एक्चुअली यू हैव नो फिल्टर, लाइक जो मन में है वही मुंह पे। लोगों के साथ मतलब मैं सेट पे नहीं जाती हूँ ना कनिका, यू नो इट। या तो वो लोग बोलते हैं कल बहुत बोर हो गए थे आप नहीं थे, तो मैं मतलब सबसे ही लगी रहती हूँ गप्पे मारने, वही और तो। दादा ये वो। अरे हमारे साथ तो सेट पे ये होता है, अगर कहीं कोई आवाज आ जाए दो चार लोगों की, भाई कहते कुछ लड़ाई हो रही है, पंगा हुआ है, मैं जरा जाके देखती हूँ, मैं रोक के दिखाती हूँ, मैं बताती हूँ। मतलब वो जो होती है ना मिनी गुंडी है हमारे सेट की। मतलब हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं बहुत सालों के बाद में पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो एक अलग ही अनुभव है। लेकिन जितना मैं माही आपको जानती थी ना, अलग तरीके से, यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल। या वेरी डिफरेंट। एंड और आई थिंक इसी से हमारे होते हैं सारे सवाल जवाब खत्म। अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। चलो चलो, let's go.
Tan taran! It's time for our Auto Fairs rapid fire round. आप तैयार हैं माही विज? Yes. So let's do some माही वे style. Okay. देखो, रूल बहुत सिंपल है. सोचना नहीं है, जो मन में आए बिंदास बोलना है. और अगर तुम्हारे आंसर स्पाइसी हुए तो ये क्लिप वायरल हो सकती है. Oh. So ready? Ready. Okay. One role जो आप दोबारा कभी नहीं करना चाहती. रैपिड फायर राउंड है, जल्दी जल्दी. ओके. शूट अवॉइड करने के लिए कभी फेक सिक लीव ली है? नहीं. ओके. मुंबई ट्रैफिक सिग्नल में सबसे ज्यादा क्या होता है? पेशेंट टेस्ट, हॉर्न कॉन्सर्ट या सेल्फ रिफ्लेक्शन? Patient test. ओके. योर बिगेस्ट वीकनेस? My daughter. वन थिंग यू कैन नेवर से नो टू? Love. कार में सबसे ज्यादा ड्रामा कौन करता है? खुशी, राजवीर या तारा? खुशी and Tara. ओह, बोथ? Yes. ओके. एक पेरेंटिंग रूल जो आपने बनाया हो और एक हफ्ते में ही तोड़ दिया हो? That I'll not give you screen time. I know it's ditto man. पंजाबी फैमिली वेडिंग या फिर इंडस्ट्री पार्टी? Punjabi wedding. Alright. नाइट ड्राइव परफेक्ट कब लगती है? रेनी वेदर में, एम्प्टी रोड्स या फिर आइसक्रीम शॉप? Rainy weather. सबसे फनी र्यूमर जो आपने अपने बारे में सुना हो? That I'm dating my best friend. अच्छा. My childhood friend actually. अगर 17 साल की माही आज अपने आप को आज की माही से मिलवाए तो ज्यादा प्राउड होगी या फिर शॉक होगी? Proud. चूज वन माहीज फेवरेट. ड्रीम रोड ट्रिप लेह लद्दाख या फिर गोवा कोस्टल ड्राइव? Goa coastal drive. फेवरेट डिश राजमा चावल या बटर चिकन? Butter chicken. फेवरेट लोकेशन एम ब्लॉक जीके मार्केट दिल्ली वाला और या फिर बांद्रा मुंबई? M Block GK Market. यस. ओके. अगर माही विज की लाइफ एक कार होती तो लग्जरी सेडान या स्पोर्ट्स कार? Sports car. रास्ते पे रास्ता बनाने के लिए माही विज कोई दिल्ली का स्लैंग यूज करती है अभी भी मुंबई में? हाँ मैं बोल देती हूँ. BCMC काफी निकल जाता है मेरे मुंह से कभी कभी. और यही होता है खत्म हमारा रैपिड फायर राउंड. और इसके लिए आपको मिलती है हमारे ऑटो अफेयर्स की तरफ से एक ब्यूटीफुल गुडी बैग. Wow. So this is a big gift. Thank Like a you. small gift, Oh actually. my god. What By is the that? way, guys, if I know it's a rapid fire, but I want to tell you that मैं और कनिका बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और कनिका has a very beautiful heart and I think she's the most beautiful person. मुझे कहीं पे भी कुछ भी बोलेगी करने के लिए मैं always ready रहती हूँ और बाकी मैं किसी के लिए कभी ready नहीं रहती हूँ. मैं बहुत lazy हूँ, बहुत laid back हूँ. But when it comes to her, I cannot ever say no and she is the most beautiful and she's the most hardworking mama. Oh, how sweet. Thank you for kind words. Can you see what Auto Affairs has gifted you? Mahi, before you go, please give one safety tip to our audience. अगर रोड पे फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस हो तो उन्हें प्लीज़ राइट साइड दीजिए, उन्हें जाने दीजिए बिकॉज आपके लिए वो सिर्फ एक सायरन होगा पर किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल हो सकता है. तो क्यों ना किसी की ज़िंदगी बचाई जाए, एक थोड़ी सी हेल्प करके अपनी गाड़ी थोड़ी लेफ्ट पे पुश कर दी जाए और वो भी सेफ्टी के साथ. तो जब भी आप रोड पे हो तो ड्राइव रिस्पॉन्सिबली और रोड का ध्यान दें, सिग्नल्स का ध्यान दें, कोई एक्सीडेंट प्लीज़ मत कीजिए, ड्राइव सेफ बिकॉज आपके घर पे भी आपका कोई इंतज़ार कर रहा है. Yeah, that's so true. ये जो आपने बात बोली है सेफ्टी टिप की एम्बुलेंस की ना, दैट इज सो नाइस. एक्चुअली लोग सायरन सुनते हैं और कभी भी साइड नहीं देते, बट इट इज रियली इनक्रेडिबल. थैंक यू सो वेरी मच. एंड डोंट फॉलो एम्बुलेंस एंड फायर ब्रिगेड. अगर उनको रास्ता मिल रहा है तो हमारे यहाँ पर क्या करते हैं उसके पीछे लगा देते हैं जाते गाड़ी. हैं कि भाई अपने को भी रास्ता मिल जाएगा. तो नहीं, आप प्लीज वो भी मत कीजिए, वो भी गलत चीज़ है. माही विज कुछ कहना चाहती हैं ऑटो अफेयर्स के बारे में? अगर आपको सोलफुल ड्राइव फनी लगाओ और फिल्मी लगाओ और लाइकेबल लगाओ तो नहीं भी लगाओ तो भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए ताकि हमारा चैनल, हमारा मतलब कनिका का चैनल बहुत 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 बड़ा बन जाए. यस, और सारे लोगों को अपनी गाड़ियों की सोलफुल जर्नी के बारे में भी पता लगे. राइट? एक्चुअली इट्स अ वेरी डिफरेंट चैनल ना, बिकॉज बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं
लोग इंटरव्यूज करते हैं सेलिब्रिटीज का, बातें करते हैं, विच आई फील कि एवरीबडी इज डूइंग, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, बट ये जो कनिका ने जो किया है ये एकदम अलग है। आई थिंक जिनको पीपल हु लव कार्स, पीपल हु लव ड्राइव्स, उनके लिए सबसे बेस्ट चैनल है। थैंक यू सो Thank मच। you. सोलफुल Soulful Bond. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सेलिब्रिटी के साथ और जानेंगे उनकी सोलफुल जर्नी। टिल देन कीप वॉचिंग द ऑटो अफेयर्स, द सोलफुल बॉन्ड।